नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करने जा रहा हूँ जिस पे कि जितना समय हमारे जनरेशन के लोगों ने या फिर जो लोग इस समय में दुनिया में हैं, उन्होंने जितना बर्बाद किया है, माने कि पिछले 10-15 साल में जितना समय हमारी सोशल मीडिया सो कॉल्ड जनरेशन ने बर्बाद किया है, उतना समय तो खैर किसी भी जनरेशन ने नहीं बर्बाद किया होगा। और वो ये है कि डिस्कस करना उन लोगों के बारे में जिनके बारे में हम जानते नहीं, जिनसे हम कभी मिले नहीं, जिनके साथ हमने कभी काम नहीं किया है, जिनके एक्शंस को हमने खुद से नहीं देखा है, और ख़ास करके जो लोग इस दुनिया में है ही नहीं, जीवित ही नहीं है और आज की तारीख में मौजूद ही नहीं है, उन लोगों के बारे में कि उसने ये किया था, अरे वो तो ऐसा था, ये तो वो था। ये वेस्ट ऑफ टाइम क्यों है, ये तो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ, आसानी से आपको समझ आ जाएगा। दूसरी चीज़ मैं बताऊँगा, ये चीज़ मुझे कब से समझ में आया कि ये चीज़ इलॉजिकल है, ये डिस्कशन सारे। और तीसरी चीज़ मैं आपको ये बताऊँगा कि इसको करने का सही तरीका मुझे क्या लगता है। ये वेस्ट ऑफ टाइम इसलिए है क्योंकि दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है कि कई बार ऐसा होता है कि हम दो लोग बैठ के किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं जो कि शायद इस दुनिया में नहीं है, और है भी तो शायद हमें कभी जानेगा या जानेगी नहीं। उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं और हम क्या होता है, कई बारी समय बर्बाद करने लगते हैं, लड़ाइयाँ भी हो जाती है, नहीं तो एक दूसरे के प्रति बायस हो जाता है कि ये कैसा है, वो कैसा है, और एक जजमेंट फॉर्म हो जाती है। चलो ठीक है, बायस होना या फिर एक इंसान की आइडियोलॉजी या साइकोलॉजी समझना, किसी तीसरे के बारे में उसकी व्यूज़ कैसे, वो चलो फिर भी ठीक है। लेकिन कई बारी हीटेड आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं, यू आर मेकिंग मनी आउट ऑफ इट, तो अलग बात है। इफ़ इट इज़ नॉट एडिंग एनी वैल्यू टू योर लाइफ, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट यू आर वेस्टिंग टाइम ऑन इट, तो ये तो पहली बेकार चीज़ है। दूसरी चीज़ मैं बताता हूँ कि मुझे कब ये चीज़ समझ में आई कि ये चीज़ इलॉजिकल है या गलत। जब हम स्कूल में थे तो हमें जो हमारी किताबों में लिखा होता था हिस्ट्री के बारे में, फिर जब हम कॉलेज में आए तो हमें बताया गया कि विकिपीडिया पे हमने गूगल करना शुरू किया इन्फॉर्मेशन को। उससे पहले भी हमने इंसाइक्लोपीडियाज़ पढ़ी और काफ़ी कुछ पढ़ा जो हम घर पे पढ़ सकते थे, लेकिन जब इंटरनेट आया तो हमने इंटरनेट पे पढ़ना शुरू किया। फिर हमने विकिपीडिया पे पढ़ना शुरू किया हिस्ट्री के बारे में। फिर लोगों ने कहा कि विकिपीडिया तो कोई भी एडिट कर सकता है, हमने कहा चलो ठीक है। फिर हमें कहा गया कि स्कूल में जो इतिहास पढ़ाया गया था वो भी गलत है, जो चीज़ें लिखी गई हैं, मतलब दिस वाज माय कंक्लूजन कि किसी पर्सन की पर्सनल लाइफ के बारे में उन चीज़ों पे आप 200% ट्रस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि कोई कहता है इस किताब का लिखा सही है, उस किताब का लिखा सही है। हम ये चीज़ कैसे वेरीफाई करें कि किस किताब का लिखा सही है? तो पहली चीज़ तो पर्सनल किस पर्सन के बारे में। दूसरी चीज़ कि किसी पर्सन ने प्रोफेशनल लेवल पे या फिर सामाजिक तौर पे क्या किया है, उसको भी वेरीफाई करने का कोई ऐसा तरीका नहीं है। जी हाँ, जो चीज़ें रिकॉर्डेड है, मान लीजिए कि किसी चीज़ के वीडियो क्लिप्स मौजूद है, किसी चीज़ मान लीजिए कि किसी ने आपके कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स किए हैं या कोई बिल लाए हैं, उसके रिकॉर्ड्स है बाकायदा, और वो साल दर साल छपे गए हैं या रिकॉर्ड्स उसके मौजूद है, और रिकॉर्ड वेरीफाई करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो आप शायद से यकीन कर ले कि इन्होंने सामाजिक तौर पे या प्रोफेशनल तौर पे कोई एक काम किया है। लेकिन उससे ज़्यादा पर्सनल लाइफ में किसने क्या किया, कौन कितना अच्छा था, कौन कितना बुरा था, ये चीज़ें डिसाइड करने का आपको हक तो है, आप सोचते रहिए। इट इज़ अ वेरी सब्जेक्टिव थिंग, बट मुझे लगता है कि कोई मतलब नहीं है। तो अगर आपसे कभी भी कोई पूछे कि किसी पर्सन के बारे में, कोई मान लीजिए कोई पर्सन एग्जिस्ट करता था जो हिस्ट्री बुक्स में जिसके बारे में लिखा है, या फिर आपके कोई फेवरेट आर्टिस्ट है, या फिर कोई आपके फेवरेट एक्टर हैं, या कोई भी नोन पर्सन है फ्रॉम द पास्ट, वो कैसा व्यक्ति था। मैंने देखा कई बार लोग कमेंट सेक्शन में लिखते हैं, अरे ये तो बेकार था, वो तो ऐसा था, ये तो वैसा था, वो तो ऐसा था। और ये वो लोग हैं जो उन लोगों के गुजरने के कई साल बाद जिनका जन्म हुआ, क्योंकि उन्होंने कहीं पे कुछ पढ़ा। तो मेरा ये कहना है कि हम भी इस तरह के ओपिनियंस रखते थे। मेरा कहना है कि हम किसी भी पर्सन के बारे में नहीं जान सकते, खास करके जो है ही नहीं। जी हाँ, हमारे समय में मान लीजिए कोई एक सरकार है या कोई एक आर्टिस्ट है जिसको हम देखते हैं, उसके बारे में हम ये बता सकते हैं हाँ कि इसका एक काम अच्छा है, ये काम अच्छा नहीं है, खास करके अगर वो रिकॉर्ड पे या फिर उनकी सरकार ने कोई नियम बनाया तो हम ये कह सकते हैं। तीसरी चीज़ जो है वो ये है कि किसी भी चीज़ के पीछे लॉजिक समझना बहुत ज़रूरी है। पहली चीज़ तो ये है कि
मीडिया या फिर न्यूज़ चैनल जिसको हम समझते थे कि जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो सही है, कई बार ऐसा हो जाता है कि कुछ न्यूज़ जो होती है वो एजेंडा ड्रिवन होती है। या आई एम टॉकिंग अबाउट न्यूज़, मैं उन प्रोग्राम्स की बात नहीं कर रहा जो डिबेट्स वगैरह टेलीविज़न पे दिखाए जाते हैं। न्यूज़पेपर में जो न्यूज़ छापी जाती है वो भी कई बार फैक्चुअली गलत है और हो सकती है, क्योंकि उसका सोर्स कितना क्रेडिबल है नहीं है ये हमें नहीं पता। कई सारे जो मीडिया हाउसेज होते हैं वो इस होड़ में रहते हैं या फिर वो ये चाहते हैं कि न्यूज़ जल्दी से जल्दी निकाल के हम पब्लिश कर ले, रादर दैन चेकिंग या सीइंग की या वेरीफाइंग की ये न्यूज़ कितनी सही है। टॉक्सिसिटी की जहाँ तक बात है वो ये है कि आपका माइंड टॉक्सिक हो सकता है अगर आप बहुत समय नेगेटिव न्यूज़ देखें या फिर डिबेट्स देखें जहाँ लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बहुत क्लियरली बताऊंगा कि जितने भी डिबेट प्रोग्राम्स हैं भारत में 20 साल से प्राइवेट मीडिया इज़ गेटिंग गुड TRPs, दे आर मेकिंग मनी, और कई सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जिनको आप एथिकल ब्रांड भी नहीं मानेंगे, वो उनको ड्राइव, उनके जो एड्स है वो रन करके उन्हें ड्राइव करते हैं उन मीडिया हाउसेस को। सो उन पे जो डिबेट्स आते हैं कई बारी वो डिबेट्स जो हैं आज तक किसी डिबेट से कहीं पे कोई सुधार नहीं आया। उसमें लड़ाइयाँ होती है, झगड़े होते हैं, कई बारी मारपीट भी हो जाती है और कई बारी लोगों के हेल्थ इश्यूज भी हो जाते हैं। देखने वालों के जो होते हैं वो तो किसी को पता चलता ही नहीं है, लेकिन कई बारी ऐसा भी हुआ है जो नेता है उन लोगों को हेल्थ इश्यूज हो गए उस वजह से। उससे कभी कोई समाज में सुधार नहीं आया, केवल एक ईगो वाली चीज़ रही है कि हाँ आप अगर उस आइडियोलॉजी से आइडेंटिफाई करते हैं तो आप कहेंगे हाँ यार मेरा वाला जो आदमी है जो मेरा पक्ष ले रहा है, मेरी आइडियोलॉजी का पक्ष ले रहा है, वो देखो दूसरे वाले को कितना नीचा दिखा रहा है। वो एक एंटरटेनमेंट प्रोग्राम बन चुका है। और बड़े दुख की बात है, एक मीडिया चैनल जो एक मीडिया हाउस है वो अपने ऐड में इस तरीके से दिखाता है कि चटकारे लेके हमारी न्यूज़ देखिए, मज़े लीजिए हमारी न्यूज़ का, और रोज़ ये व्यक्ति हम चटकारे लेके और खाना खाते हुए इंजॉय करता हमारी डिबेट्स को, और उसको इस तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है। आई डू नॉट लाइक दैट कि हमें लगता है कि न्यूज़ या मीडिया का जो काम है, ठीक है आप न्यूज़ को एंगेजिंग बनाइए, आप एंगेजिंग प्रोग्राम्स रखिए, लेकिन उसको एक मसालेदार प्रोग्राम जब से बनाना उन्होंने शुरू किया तो मैं पहले तो इस चीज़ का बहुत बुरा मानता था, लेकिन नाउ आई हैव स्टार्टेड सीइंग इट एज कि इनका एक एंटरटेनमेंट चल रहा है, एक नकली एंटरटेनमेंट चल रहा है। एक पूरा सेक्शन ऑफ ऑल्टरनेटिव मीडिया है जो कि बताता है कि ये कितनी फैक्चुअली रॉन्ग इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं ये वाले जो सो कॉल्ड कन्वेंशनल मीडिया हाउसेज हैं, एंड उसको रोस्ट भी करते हैं। मैं ये कहता हूँ कि एंड बिकॉज पीपल हु आर इवन स्लाइटली लॉजिकल दे नो कि कौन सी न्यूज़ जो है वो सही है और कौन सी न्यूज़ जो है वो एक मसालेदार आइटम बना के बेची जा रही है। ये कोई भी लॉजिकल इंसान बता सकता है। दुख की बात यह है कि पीपल बाय इनटू दीज द वे दिस प्रोपोगेंडा बेस्ड न्यूज़ इज ड्रिवन, एंड क्योंकि फ्री टू एयर है न्यूज़ चैनल्स मोस्टली, तो वो घर घर में और खासकर के लोग जो पोलराइज हो सकते हैं इजीली, वो उनको ब्रेन वॉश करती है। एंड इस बात का दुख है। हम लोग तो हंस के उसको इग्नोर भी कर लेते हैं, लेकिन दुख की बात यह है कि इस तरीके से चीज़ों को रखा जाता है। मैं इसमें अगेन ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि कोई भी धर्म का, मज़हब का मजाक उड़ाना बिल्कुल सही नहीं है, गलत है, और मैं खुद नहीं करता। लेकिन ये मीडिया हाउसेज एक चीज़ को दिखाने के लिए दूसरे का मजाक उड़ाते हैं जो कि गलत है, और कई बारी लोगों ने ऑब्जेक्ट भी किया इसके अगेंस्ट। लेकिन आई डोंट नो, मतलब कि ये एजेंडा को ड्राइव करने के लिए क्यों इस तरह की चीज़ करते हैं। रिस्पेक्ट एवरीवन, लाइक एवरीवन, लव एवरीवन, बट डू नॉट मेक फन, रिडिक्यूल अदर्स। अगर आप ये कर रहे हैं तो आपके एथिक्स कहाँ है? ये मेरी राय है। एंड आप अपने आप को ठीक रखें, अपने आप को आप लॉजिक पे अपनी ज़िंदगी को, अपने डिसीजंस को लें। कोई भी आप साइड ले लें, आप कौन सा विंग ले रहे हैं, लेफ्ट साइड है राइट साइड है, उसकी बात नहीं है। आज मीडिया हाउसेज इस एजेंडा को ड्राइव कर रहे हैं, कल उसको ड्राइव करेंगे। मीडिया हाउसेज मीन्स मोस्ट मीडिया हाउसेज और मैनी मीडिया हाउसेज, मैं किसी एक मीडिया हाउस की बात ही नहीं कर रहा। लेकिन आपका काम ये नहीं कि आज इस साइड हो गए या कल उस साइड हो गए। आपका ये साइड है कि आप लॉजिक का साइड लें और समझें चीज़ को।
सो रिस्पेक्ट योर ओन थिंकिंग, योर ओन फेथ, योर ओन रिलीजन, योर ओन पीपल, योर फ्रेंड्स, योर फैमिली। आपका जो देश है, आपका शहर है, उसका रिस्पेक्ट करिए, समझिए, उसमें समझिए कि गलत क्या है, कौन गलत कर रहा है आपके साथ। एंड जो व्यक्ति सामने बोल रहा है, आप ये समझिए कि वो व्यक्ति वाकई में आपके साथ में है, आपका पक्ष ले रहा है, या फिर वो अपने वोट या नोट के लिए कर रहा है। धर्म का पूरी तरह से पालन करना चाहिए और धार्मिक होना चाहिए। मैं खुद भगवान में मानता हूँ और मैं किसी धर्म मजहब मान्यता का मजाक कभी नहीं उड़ाता। उड़ाऊँ तो आप बता दीजिएगा, मैं माफ़ी उसी समय मांगूंगा। लेकिन जो लोग इस चीज़ का इस्तेमाल नोट या वोट के लिए करते हैं, मैं उनका साथ नहीं देता और ना ही दूंगा मैं। आप भी इस तरह से रहें। लव यू गाइस, टेक केयर, एंजॉय, एंड कमेंट करिएगा कैसा लगा आपको वीडियो, एंड बताइएगा कि आपकी राय क्या है। एंजॉय, टाटा।